हेलो सर जी, बाबू लोग। अरे हम लोग का प्राइवेट बाथरूम लगा क्या पुराना नहीं है, लगा होता था। चलिए ठीक है, देखिए हाँ बात कर लगा दे रहा केस। गिरन जी का नंबर है क्या? गिरन जी का हाँ तो लिखो। एक बच गया था इसमें, हम लोग मेन डेविएशन अबाउट मीडियन देख रहे थे। इसमें एक बच गया था क्लास इंटरवल वाली, है ना? तो पहले ये देख लेते हैं। देखो, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। Find the mean deviation about median. Yes, sir. Median of the following data. यहाँ पे एक टेबल बनाना। वेजेज पर वीक। वेजेज पर वीक। वेजेज मतलब जानते हो क्या होता है? ये जो है ना, ये जो होता है इसको बोलते हैं इन रुपीज। ये मजदूर लोग को दिया नहीं जाता है पेमेंट। नंबर ऑफ वर्कर्स, सारे लोग तो मजदूर है यार, हम लोग भी तो मजदूर है। तुम लोग नहीं, तुम लोग सारे डेट 20 पर वीक की बात हो रही है। 10 से 20 का रेंज है। 20 से 30 का रेंज है। ये रुपीज में है। 30 से 40 होगा, 40 से 50 होगा, और फिर है 50 से 60, 60 से 70, और 70 से 80 भी है, बहुत ज्यादा है। हाँ, इसमें जो नंबर ऑफ वर्कर 4, 6, 10 है। 4 है, 6 है, 10 है। आवाज दिख रहा बेटा कोई? 20, 10, 6, 4, 20, 10, 6, 4। अब देखो इसमें करना क्या है। इसमें जो है मीडियन निकालने के लिए, इस तरह का सवाल में मीडियन निकालने के लिए तरीका क्या होता है? ठीक है, यहां पे मीडियन निकालने का फॉर्मूला लिखो। जब इस तरह से क्लास विड्थ वाली सवाल रहेगा तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाई H इनटू n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाई स्मॉल f इनटू H। ठीक है, अब हम सब बता देते हैं क्या हो रहा है। L जो है, ये L लिख लो। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और N तो जान ही रहे हो, सिग्मा A पाई है।
n क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो सिग्मा एफ आई है। अच्छा ये कैपिटल एफ क्या है ना? कैपिटल एफ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जस्ट एबव मीडियन क्लास, जस्ट एबव मीडियन क्लास। क्या है कैपिटल एफ? क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट एबव मीडियन क्लास। मीडियन क्लास निकालने का तरीका बता रहे हैं। और स्मॉल एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये सब चैप्टर पढ़ाने में मजा नहीं आता। देखता एनर्जी लो हो जाता तुरंत, एनर्जी अपने आप जो है डाउन हो जाता है। सिखाने लायक नहीं ना कुछ, सिखाने वाली चीज जहाँ पे दिमाग लगता है, दिमाग का लगे छाप देंगे हम 10 के ले गो रे क्लासमेट। एज क्या होता है बेटा? क्लासमेट। चलो बनाते हैं सवाल, है ना? चलो लिखो, साथ में लिखो हो जाएगा। मिटाओ इसको, लिख लिया क्या? एकदम रुके हुए सूरज आपके लिए खास। पूरा मजा लेता बहुत किधर गया। अब कौन, अब किसको बोल रहे हैं? किसी को नहीं बोल रहे। चलो ध्यान दो, मिटाओ बेटा इसको। अच्छा देखो, हम मजाक किससे करेंगे? मजाक तुम ही लोग से कर सकते, प्यार मोहब्बत सब कुछ तो तुम ही हो। दोस्तार तो रहा नहीं है, दोस्तार आपको फुर्सत नहीं मिलता है, दोस्तार तो रहा नहीं, सब कुछ तो तुम ही। दिल का भी बात तुम्हें से बतियाएंगे। चलो सवाल बनाओ, लिखो। हाँ भाई, पहले क्या करोगे बताओ? टेबल बनाओ। ये क्लास इंटरवल होता है ना, क्लास इंटरवल लिख लेते हैं इसको। और यहाँ पे मिड वैल्यू होता है एक साइड, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू होता है एक साइड। और फिर यहाँ पे छोटू एफ आई फ्रीक्वेंसी। पहले इतना लिख लेते हैं जो सवाल में दिया। ये 10 से 20, इसका मिड वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 से 30, 25, 30 से 40, 35, 40 से 70, 50, 45, 50 से 60, 55, 60 से 70, 65, 70 से 80, ये 5 दिया है बेटा सब। यहाँ 4 है, ये 6 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 9 है। 4 सिग्मा एफ आई कितना है बताओ? 10, 20, 40, 50। मीडियन निकालते समय सी एफ जाइए, मीडियन निकालते समय सी एफ जरूरी है, समझ रहे? तो अब बना लेंगे आप सी एफ। मीडियन निकालते समय सी एफ बहुत जरूरी होता है। तो सी एफ ये 4, ये 10, 20, 40। अरे ये क्या हो गया? 10 कैसे हो गया? हाँ ठीक, 50, 56, 60 डर गया। आ गया। अब आपको पहले मीडियन निकालना होगा, फिर मीडियन निकालने के बाद एक टेबल बनाना होगा, एक साई माइनस एम का मॉड,
है ना। अब फिर एक और टेबल बनाना होगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का मॉड का, बस इतना से हो जाएगा। तो पहले मीडियन निकाल लीजिए। मीडियन L प्लस n बाई 2 माइनस कैपिटल F बाई स्मॉल f इंटू h, यही फॉर्मूला था क्या? बोलिए। ये देखिए n बाई 2 निकालिए, 60 बाई 2 30, 30 से जस्ट बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है? 30 से जस्ट बड़ा CF, 30 से जस्ट बड़ा CF 40। तो यही आपका इसी वाला जो है यही वाला मीडियन क्लास हो, यही हो गया आपका मीडियन क्लास। 30 से जस्ट बड़ा CF, 30 से जस्ट बड़ा CF 40 है, तो ये मीडियन क्लास हो गया। अब ये एल हो गया आपका लोअर लिमिट, ये बन गया 40, तो ये बन गया आपका 40। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा 60 बाई 2 30 आ गया, और कैपिटल F होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट एबव मीडियन क्लास, तो ये अपना 20 है, मीडियन क्लास ये है, इसके ऊपर वाला 20। स्मॉल f होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 20, गुना h क्लास विड्थ 10, ये आ गया 40 प्लस 5, ये बन गया 45। आगे मीडियन, मीडियन को जनरली किससे नोट करते हैं बताइए? कैपिटल M से। अब यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए, किसका? एक्स आई माइनस कैपिटल M का मॉड 15 माइनस 40 25, 25 माइनस 40 15, 5 5 10 10 25 35, सही है क्या? क्या ठीक है? 15 माइनस 40 25 45 है ना सर? सॉरी 45 था ना, तो 15 माइनस तो कितना हो जाएगा? 30 ना, ये कितना हो जाएगा? 20, ये 10, ये 0, सही है। अब एक और टेबल चाहिए बेटा, एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉड, ठीक है? वेरिएंस पढ़ा है इसमें बेटा? सिलेबस एग्जाम होगा तो पता नहीं, वेरिएंस था सिलेबस में, हमको नहीं पता। अरे क्या सिलेबस में थोड़ी पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में क्या है नहीं, हमको सब पढ़ा ही रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, ये 30 गुना 4 120, 20 गुना 6 120, 10 गुना 10 100, 0 गुना 20 0, 100 120 120, जोड़ तो कितना आता है बेटा? ये सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉड बताओ कितना है? जोड़ो तो 680। तो अब निकाल लो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, क्या फॉर्मूला बताए? अच्छा तुम किसी दिन कुछ हो जा रहा है, किसी दिन कुछ हो जा रहा है, इसको कल वाला करना चाहिए, ये शाम वाला। चलो ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीडियन क्या होता है बताओ फॉर्मूला? सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉड डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो 680 बाई 60 आ जाएगा क्या? तो 12 11 छक 66, 11.3 6 18 33 क्या 11.3। आगे आंसर बन जाएगा। और 6 सवाल बता दिए, 3 उधर 3 इधर, 6 लास्ट। ऐसा नहीं है बेटा, इसमें सवाल जो आता है ना ये तो स्कूल में आता है बेटा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक सवाल मेंस में हर एक साल आता है, ठीक सर।
वो सवाल आता है डिफिनीशन बेस्ड ऑब्जर्वेशन, आपको लैंग्वेज में सवाल दे रहा हूँ तो आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब कैसे बनेगा उसमें। ठीक है, ये तो बोर्ड में है, इसको लेके आना था। ठीक है, लिखिए वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक इंडिविजुअल डाटा हो गया, देखिए एक इंडिविजुअल डाटा होता है, एक ग्रुप डाटा होता है। इंडिविजुअल डाटा में समझता है ना, जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहता बेटा, ग्रुप डाटा में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है ना। तो लिखिए सवाल, डिफिनीशन लिखिए वेरिएंस का क्या होता है। लिखिए, पहले ऊपर लिखिएगा भाई, वही बहुत मजा आ रहा है आपको। लिखिए वेरिएंस ऑफ, ऊपर हेडिंग दीजिएगा वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। फार्मूला याद रखिएगा, वेरिएंस एक्स, वेरिएंस जो है ना ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स डिनोट कर रहा है एक वेरिएबल, एक कैपिटल एक्स डिनोट कर रहा है एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल के वैल्यू जो होंगे वो ऑब्जर्वेशंस होंगे। जैसे x का वैल्यू आएगा x1 x2 x3, इस तरह से डॉट 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 कहां तक xn तक। तो ये एक वेरिएबल x है, वेरिएबल x का जो वेरिएंस होता है, ठीक है, उसका फार्मूला होता है ये कौन सा डाटा का बताओ, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, मतलब सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं हो। तो इसका फार्मूला लिखो 1/n। ऐसे भी स्मॉल n जहां यूज हो रहा है समझ लो क्या है, इंडिविजुअल डाटा, ठीक है, इंडिविजुअल डाटा, ग्रुप डाटा नहीं। और कैपिटल n जहां आ रहा है वहां पे क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी है। तो स्मॉल n 1/n सिग्मा xi स्क्वायर i बराबर 1 से n तक होगा। ये क्या है, जो ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है। माइनस 1/n सिग्मा xi का होल स्क्वायर। ये तुमको क्या लग रहा है, ये शक्ल क्या लग रहा है, ये मीन लग रहा है क्या तुमको, बताओ। ये मीन ही तो होता है ना, सिग्मा xi/n क्या होता है, मीन ही तो होता है। तो इंडिविजुअल ग्रुप डाटा का जो वेरिएंस होगा बेटा वो क्या होगा, इंडिविजुअल डाटा में जो भी वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये 1/n, यहाँ पे क्या है ना 1/n पूरे मल्टीप्लाई है नहीं, हर एक जो ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर का सिग्मा और डिवाइडेड बाय n और माइनस मीन का स्क्वायर, माइनस मीन का स्क्वायर, समझ में आ रहा। तो ये फार्मूला याद रखना है, क्या है, ये हर एक ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सिग्मा है डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये क्या है माइनस मीन का स्क्वायर, ये वेरिएंस होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है एसडी जो होता है वो होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x। ये फार्मूला याद रखना, हम डेराइव नहीं कर रहे हैं, ये सब का डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, जब जरूरत हो तो हम जरूर बताते हैं। ऐसा लगता है कि तुमको जहां डेरिवेशन का जरूरत होता है नहीं बताते नहीं बता रहे, मतलब इसका जरूरत नहीं है सब, आप फार्मूला याद रखें, ठीक है। अगर जरूरत होता डेरिवेशन का हम जरूर बताते हैं। तो आप इस तरह का सवाल आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, फाइंड द वेरिएंस and a standard deviation find the variance and standard deviation of the data
लिखा 8, 12, 13, 15, 22। 8, 12, 13, 15, 22। ये क्या समझ में आ रहा है? ये x1 का वैल्यू, ये x2 का वैल्यू, ये x3 का वैल्यू, x4 और ये x5। समझ में आ रहा है क्या? ये वेरिएबल कैपिटल X होगा, उसका वैल्यू है 8, 12, 13, 15 और 22। तो ये तो आराम से आप निकाल सकते हो, एकदम सिंपल सा है। क्या जाएगा वेरिएंस x बताइए, क्या जाएगा? कितना है? 5 आइटम है ना, 1/5। ये सारे का स्क्वायर कर लो, सिग्मा 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कैलकुलेशन है, 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। ठीक है क्या? यहाँ पे तो ये सिग्मा तो हो गया ना। अब तो सिग्मा हटा देंगे, जोड़ रहे हैं ना सब। अब माइनस इसका मीन निकाल लो। मीन कितना जाएगा बताओ? 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 22। अब 22 कितना है? 5 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। सॉल्व करो, कितना आता है? सॉल्व करो। आंसर पूरा सॉल्व कर लिया। बहुत गंदा है ना? है? ज्यादा नहीं लग रहा कैलकुलेशन? एक कम कैलकुलेशन वाला देखो ना, मतलब फार्मूला चेंज कर दे। ये भी फार्मूला है लेकिन ये गंदा है। और करके लिखो, ये वाली चीज ठीक है, ये वाली भी और करके लिखो। वेरिएंस x बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, सुनना, सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। ये x माइनस x बार क्या है? मीन है। ये क्या है? डेविएशन है क्या? तुमको xi माइनस x बार डेविएशन है क्या? तो सिग्मा हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। ये वाली फार्मूला यूज करो। ये बहुत गंदा है। अरे इससे भी यही आंसर आएगा, लेकिन वो फार्मूला ठीक नहीं है, तुम ये याद रखो। ठीक है? सुनना क्या बोले, किसी भी ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस क्या होता है? हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन अबाउट मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है? तो आप डिफिनेशन भी बता सकते हैं कि वेरिएंस क्या होता है? बेसिकली स्क्वायर ऑफ क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्या? डेविएशन अबाउट मीन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है? कितना था इसका आंसर? आ रहा है टोटल सॉल्व करके 21.2 आ रहा है। आप देखो, इससे बनाओ जल्दी बनेगा ना। सुनो, अरे भैया वो भी फार्मूला है, लेकिन देखो कितना कैलकुलेशन है। इससे बनाओ तो तुरंत बन जाएगा। अब तुम कहेगा कि सर ये वाला बता देते शुरू में, बता देते शुरू में, पहले सोचे इसे बता देते। बनाओ, ये लगाओ, ये नहीं लगाना। ठीक है? ये लगाना। क्या हो रहा है बताओ? ये हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन है अबाउट क्या? मीन। तो हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकाल लो अबाउट मीन। यहाँ लिख लो xi, यहाँ टेबल बनाना है xi माइनस x बार। मीन को निकालना होगा तुमको, समझ लो क्या?
बोलो। अच्छा एक्स आई क्या है बताओ? 8, 12, 13, 15, 22। मीन निकाल लो, मीन निकाल लो, इसका वैल्यू निकाल लो कितना आता है? मीन निकाल लो कितना आ रहा है? ये 14। तो 14 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 8 - 14, मीन आ जाएगा 14। मीन एक बार निकाल लोगे क्या? 8 + 12 + 13 + 15 / 22 + 22। अब आई कितना? 5। कितना है बताओ? 70/5। तो 70/5 दाढ़ी 14 आ रहा है। तो देखो ये वाली तरीका आसान है, जल्दी बन जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? 8 - 14, 8 - 14 क्या हो जाएगा? -6। ये -2, -1, ये 1 और ये 7। अब 8 14, 8, 22, 7। सही है क्या? अब वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है बताओ? वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा, क्या होगा बताओ? सिग्मा xi - xy का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये। तो ये सारे का स्क्वायर करके जोड़ लो, तो इसका स्क्वायर भी एक टेबल में स्क्वायर भी चाहिए, तो यहीं पे कट देनी है, स्क्वायर भी कर लो। तो ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 64। अब जोड़ना आसान है ना बताओ? कम कैलकुलेशन है ना? 106। उसमें ज्यादा था ना कैलकुलेशन, बताओ था कि नहीं? अब आई 5। अब जोड़ के देख लो, सॉल्व कर लो कितना? 106/5। कौन अच्छा है बताओ? ठीक है, याद रखना फार्मूला। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? सुनो, किसी वेरिएबल का वेरिएंस क्या होता है? हर एक ऑब्जर्वेशन का क्या? मीन डेविएशन, अबाउट मीन का स्क्वायर का समेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला ठीक है, पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आगे देख। चलो आगे देखो, आगे लिखो। अब हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी वाली का। अब हम लोग बात करते हैं किसका? फ्रीक्वेंसी वाला जो सवाल होगा उसमें एक एक्सरसाइज इसी पे। चलो फ्रीक्वेंसी वाला आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी वाला बनाने का फार्मूला लिख, मतलब लिखो वेरिएंस, ऊपर हेडिंग देना, वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, इसी का रूट लगा देना। देखो वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट क्या होता है? बिछड़ा हुआ, बिखरा हुआ, बिखरा हुआ। अच्छा बिखरा हुआ। वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी आता है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी फार्मूला जो है, अच्छा तो फिर फार्मूला तो ही लगेगा बेसिकली। क्या होता है? जो डिफिनीशन है। अब यहाँ पे डेविएशन कैसे निकालते थे? ये बेसिकली डेविएशन ही है ना, तो यहाँ पे डेविएशन कैसे निकालते थे? यहाँ पे एफ आई आ जाता थे। अरे नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर का सिग्मा डिवाइडेड बाई क्या जाएगा? एन। लेकिन ये भी फार्मूला तो रख ना, बड़ी लंबा बनेगा। ठीक है, लिख लो, लिखो लिखो ना, इसका भी दो फार्मूला लिखना। ठीक है, जिस पे अच्छा लगेगा तुम बनाना। वेरिएंस x बराबर, वेरिएंस x बराबर हो जाएगा 1/कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? हाँ, टोटल एफ आई। तो ब्रैकेट में लिखना सिग्मा i बराबर 1 to n, सिग्मा i बराबर 1 to n एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, बस ये एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। मतलब जो आप डेविएशन निकालेंगे मीन के अबाउट हर एक डेविएशन, ठीक है, उस डेविएशन को किसी का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है किससे? एफ आई से, होल डिवाइडेड बाई कैपिटल।
लेकिन इसमें भी तुमको कैलकुलेशन ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वैल्यू अगर ज़्यादा ज़्यादा लगेगा तो कैलकुलेशन ज़्यादा दिखेगा, समझ लो। इसलिए इसका एक और फार्मूला लिखो, है ना, इसका एक और फार्मूला लिखो, 1/n वेरिएंस x बराबर, और लिखना इसी में वेरिएंस x बराबर 1/n बाहर आ जाएगा, और सिग्मा इंटू सिग्मा fi/di का स्क्वायर, fi/di का, अभी बताते हैं di क्या है। ये हो गया माइनस 1/N fi/di का सिग्मा का होल स्क्वायर, ये बन समझ में आ रहा है क्या? अब ये di क्या है, सुनना, di क्या है। हमको लगता है ये फार्मूला लगाना ज्यादा आसान हो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा दिखेगा, इसमें कम कैलकुलेशन दिखेगा। di बराबर लिखो, क्या होता है, di होता है xi माइनस a/h। ये a याद है क्या होता था, एज्यूम्ड मीन। a क्या है यहाँ पे, एज्यूम्ड मीन। देखो स्मॉल a यहाँ पे क्या है, हियर स्मॉल a क्या है, इज इक्वल टू एज्यूम्ड di, ठीक है क्या बोलो। तो एक सवाल बना के देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बनाना ज्यादा बेटर है। हमको नहीं लगता है कि इससे बनाना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज्यादा दिखेगा, ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड होगा इससे, तो वैल्यू छोटा छोटा है, तो छोटा वैल्यू को मल्टीप्लाई करना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो क्या है क्वेश्चन। देखो, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल xi दिया हुआ है, xi, और दिया हुआ फ्रीक्वेंसी fi दिया हुआ, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये दिया हुआ 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये xi का वैल्यू है। आपको जिससे अच्छा लगता है उससे बना लो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पहला वाला फार्मूला ज्यादा अच्छा है। 12 14 16 वैल्यू ज्यादा है क्या, कैलकुलेशन ज्यादा होगा इसमें। 4 4 5 15, 4 4 5 15, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। 8 5 4 5, 8 5 4 5, ठीक है क्या, क्वेश्चन लिखिए। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हमको लगता है ज्यादा होगा पहला वाला तरीका से, ठीक है। हम तुमको देखने में आसान फार्मूला लग रहा है, ठीक है, मीन निकाल लोगे तो भी, लेकिन मीन निकालना भी बड़ा भद्दा है। ये दोनों को गुना करोगे ना, यहाँ पे मीन क्या आएगा, ये गुना ये प्लस 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 प्लस प्लस, है ना, और डिवाइडेड बाई टोटल fi। तो ये भी अच्छा खासा कैलकुलेशन, नहीं समझ। इसलिए कौन सा बेटर है, हमको लगता है सेकेंड वाली, तो ये वाली लगाओ। आइज्यूम कैसे निकालते थे, याद है कैसे निकालते थे, मतलब n/2 निकालते थे, उससे जस्ट बड़ा वाला जो सामने आता था, जिससे जस्ट बड़ा वाला जो आता था, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी के हेल्प से xi का जो वैल्यू आता था वही होता था हमारा क्या, आइज्यूम, ठीक है। जल्दी करो इसको जरा, जल्दी करो। तो हमको लगता है ये ज्यादा अच्छा है, तो इसमें टेबल भी बन जाएगा आपका। टेबल क्या क्या बनेगा बताओ, एक तो बन जाएगा एक xi fi का बनेगा ही, एक di का बन जाएगा, फिर di का स्क्वायर बन जाएगा, समझ में आ रहा है, और फिर fi/di का स्क्वायर बन जाएगा एक टेबल, और फिर एक आएगा fi/di का टेबल, और फिर उसका बस, हाँ fi/di का टेबल, इतना टेबल आएगा।
जब सीन नहीं होता सीधा जाता है जो उसके बाद बताया एक सिस्टम बड़ा हो जाता है और पढ़ने नहीं आया बचपन में कन्वर्ट करते थे क्लास इंटरवल में वो बना चलो इसमें नहीं लेना क्लास फिट नहीं है ना ये मिस्टेक से लिखा गया एक और फॉर्मूला बनेगा ना अगला चलो ठीक अगला जो फ्रीक्वेंसी क्लास फिट वाला है ना उसमें आ जाएगा चलो ठीक है हाँ एक सही मालिक से चलो ये तो बहुत बड़ा है लगता है टेबल बनाए क्या बनाते हैं चलो बोलोगे ही बनाइए यहाँ लिखो एक साइड F5 दो बहुत वैल्यू ज्यादा है 4 6 8 10 12 बोलता कि सर वही वाला बताइए ना जो खाली एग्जाम में आएगा वही बताइए हमको पता है कि क्या क्या है का पढ़ना नहीं पढ़ना ये भी बताइए सब ये फाइल लिखते हैं 4 4 5 15 4 4 5 15 8 5 4 5 8 5 4 5 ठीक है चलो ये n का वैल्यू बता दो इसको जोड़ के बता दो कितना आता है ये सबको जोड़ो 50 बढ़िया अब एक DI चाहिए DI होता है एक साई माइनस ए क्या है एज्यूम अच्छा चलो 50/2 25 के आजू बाजू फ्रीक्वेंसी कौन दिख रहा है 25 के आजू बाजू तो 15 ही दिख रहा है 25 के आजू बाजू 15 दिख रहा है ठीक है ऐसे निकालते थे ना CF लेके अरे भाई मीडियन में जरूरत पड़ता है CF अच्छा हाँ CF देखते थे हाँ CF ऐसे CF देखते थे ना 4 8 कभी वही होगा 4 4 8 हो गया ना 4 8 8 13 28 हाँ 41 50 ठीक है
50/2 25, 25 से जस्ट बड़ा CF देखो 28, यही आ गया E, एज्यूम में भी नहीं हो गया। ठीक है, अब निकालते जाओ, DI निकाल लो। DI क्या होता है? एक साइन माइनस 1, अब देखो एक साइन माइनस 8 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 8 माइनस 6 और माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6 8 आ गया क्या? अब एक टेबल चाहिए इसका DI स्क्वायर, DI तो DI स्क्वायर करूँ, यही सब में तो मात्रा में दर्द हो जाता है। छोड़ दीजिए, क्या है खाली बोलते हो छोड़ दीजिए, फिर कभी सर बताइए नहीं किया पूरा बुढ़ा लेता है। 4 0 4 16 36 64, ये सब अपने से कर सकता है। लिखो अगला क्या है, लेकिन आदत हो गया तुमको, सर नहीं बोर्ड पे लिखेंगे तो किससे होगा। अच्छा, अब एगो टेबल चाहिए FI/DI का स्क्वायर चाहिए, क्या बोलो? FI/DI का स्क्वायर गुना भागे करिए, 36 चौका 6 चौका 24, 4 12 144, 16 चौका 64, 5 चौका 20, 0 या चौका 32, 80 36 144, 64 5 चौका 20 और 6 चौका 36, 380 सही पर 320 6 5 चौका 20 और 6 ठीक है। अब इसका सिग्मा चाहिए, जोड़ो इसमें FI/DI स्क्वायर कितना है? जल्दी 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 जो इस सबको जोड़ो, विश्वास ना है 804 सही है। 804 बढ़िया बोला, विश्वास करने लायक था। अब एक चाहिए FI/DI, सही है ना? बताना, नहीं तो आंसर में सब नहीं आएंगे। FI/DI देखो क्या है, -24 और -16 -10 0 16 20 24 40, जोड़ो इसको जोड़ो, इसको जोड़ो 50 आ गया। अब कोई टेबल का जरूरत नहीं, अब फार्मूला लिखो। फार्मूला था वेरिएंस x बराबर था 1/N सिग्मा FI/DI का होल स्क्वायर, यही था ना? अब -1/N सिग्मा FI/DI होल का, तो ये आ गया 1/50, इसका वैल्यू 804 घटाओ इसका वैल्यू 50, अब आई 50 तो बड़ा सुंदर है स्क्वायर है ना, वो तो वही आएगा ना। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, देख लो 804/50 कितना आ जाएगा? 16.08 और घटाओ 1 तो 15.08 है ना। देख इसमें बनाया मुझसे xi - x1 का स्क्वायर, नहीं समझ रहा? ये वाला फार्मूला नहीं बनाया है, पहला बनाया, समझा भाई? ए भाई आप लोग भाई साहब हो गए क्या? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, समझ रहे? अब वेरिएंस कैसे निकाले? स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका रूट कर लीजिए,
रेडियन 6 समझ में आ रहा है क्या? तो इसका रूप तो हमको नहीं निकालने आता, निकाल लीजिए। कितना आएगा बताइए? 4 चौका 16, 4 से कम ही होगा। 3.88 कैलकुलेशन जबरदस्त है, मुझे वानी बता देता है। 3.88 है ना? चलो अब एक बच गया और कौन सा टाइप का? क्लास बिट्स है ना? तो उसमें भी ऐसे बनाते हैं, खाली नीचे एच आ जाए। एक बना लो, बनाओ। इसमें भी वैसे बनाएंगे, ठीक है? अभी जो DI लिखोगे, सुनो, अभी जो DI लिखोगे वो होगा xi माइनस a बाई क्या हो जाएगा? h आ जाएगा क्लास बिट। चमका क्या? हाँ तो लिखो, सवाल लिखो। एक बड़ा हमसे बनवाएगा नहीं, जिसका इसका नहीं बनेगा उसको छुट्टी देंगे नहीं, ऑनलाइन अपने कर देंगे। लिखो, कैलकुलेट द variance and standard deviation of the following data। अभी समझ में आ रहा है? इसमें एच आ जाएगा, मतलब क्लास बिट्स वाली में DI फार्मूला वही लगेगा, ठीक है? लिखो मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को मार्क्स मिलता है, अब किसी को मिलता नहीं। ये 20-30 रिजल्ट आता है, बढ़िया नंबर लाता, बड़ी खुश होता नहीं, पूरा खुशी मिलता है। 30 से 40 बोर्ड में सब खुश रहते हैं। 40 से 50 ये दो को ऐसे करके साइन लिखा था, विक्ट्री का साइन होता है क्या? हाँ सर, मतलब क्या हो गया, मतलब खिलाफ था। 50-60 हम लोग कभी जिंदगी में नहीं किए यार, पता ही नहीं था इसको। अब तो नंबर नहीं आया मेरी लाइफ में, झोला भर गई। 60 से 70, 70 से 80, और 80 से 90, 80 से इसको बनाना है अपने से। इसमें हम एकदम इक्वल नहीं चाहेंगे, ठीक है? अपने ही खुद 3, 6, 13 तरीका बता दिए हैं। खाली DI निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 से इसमें डिवाइड कर देंगे। h यहाँ पे कितना बताइए? 10 है ना? 3, 6, 13, 15, 14, 5, 15, 14, 5। थोड़ा रेस्ट करेंगे हम, है ना? बैठेंगे 4, कभी बैठते नहीं है। इसको बनाइए, इसको आप अपने से बनाइए, बन जाना चाहिए सबका, हम बताएंगे नहीं, ये पक्का है कि हम सॉल्व नहीं करेंगे, मनोगत कर देंगे। मन तो करता नहीं, जल्दी बनाओ, बन गया?
आ गया? कितना है बताओ? 22.3 बना बाबू आप लोग से? है बेटा? वेरिएंस कितना आ रहा है तुम लोग का? 22.35 आएगा। वेरिएंस देखिए बेटा आंसर हुआ बेटा अभी तो बताया ना उसी तरह बनाना है, बना लो ना। नहीं बन रहा है? आराम से बना रहा है क्या? नहीं बना बेटा? प्राची हेलो, वेरिएंस आएगा 222.9 वेरिएंस। अरे होल का स्क्वायर वेरिएंस 222.9 वेरिएंस। नहीं आ रहा है? ओह फार्मूला एक लोचा लोगो, अरे फार्मूला लिखना पता है ना? सुनो 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 सुनो, यहाँ फार्मूला लिखो। यहाँ फार्मूला सुनो क्या होगा? फार्मूला छूट गया एक टर्म यहाँ पे क्लासमेट वाले में, सुनो नहीं क्या? ये होता है h²
क्लास 6 होता ना ये? हाँ क्लास 6 हाँ सुनो आप बस इतना खाली 1/n सिग्मा fi di का स्क्वायर माइनस di का होल स्क्वायर, इसमें h स्क्वायर से गुना कर दो बस 10 का हो जाएगा आएगा ये जनाब भाई 222 आ जाएगा। हां 222 10 का स्क्वायर ना, Yes, sir. 10 का स्क्वायर 20 हो गया। So, अब आ रहा है क्या आंसर देखो, 222.21 इसमें h स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना 21 point. नहीं अबे सर 222.9 हाँ ए भाई सुन रहा है, यहाँ पे ये वाला टर्म छूट गया था, ठीक है ये इसलिए आंसर आ रहा था। अरे भाई सुना भाई, Yes, sir. हाँ इसमें h स्क्वायर को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम बैठा हुआ है Sir, h क्लास में होगा, ये दोनों का डिफरेंस लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस 223 ए आई क्यू में सीएफ निकालो, सीएफ निकाला n बाई 2 क्या है 60 बाई 2 करो 30 से जस्ट बड़ा सीएफ देखो 37 के सामने वाला x है, x आई निकाला का इसका भी वैल्यू निकाला का मिड वैल्यू x आई थोड़ी होता है, x आई मिड वैल्यू होता है सबका 20 30 50 बाई 25 वही वैल्यूज 222.9। अब वैल्यू जब आ जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा, हाँ अंडर 14.94। तुम चिंता नहीं करो, अभी कल वाला क्लास में है, आज वाला कुछ सिखा रहा है बैठ के, ठीक है बेटा अभी पढ़ाएंगे, स्टार्ट होगा तो दूसरा वो खत्म होगा, ठीक है थ्रेडिंग वाले होगा थ्रेडिंग खत्म होगा तो उसके बाद से थ्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। ए भाई हो गया, ठीक है जाओ हो गया खत्म। ए ये वाला चीज खत्म अब आप लोग का, क्या स्टार्ट करेंगे? हाँ बताएंगे, अगला दिन बताएंगे, ठीक है सुना बेटा, ऑनलाइन होगा गुड मॉर्निंग